आपने अपने आसपास से जरूर देखा होगा, हो सकता है आपके साथ ही हुआ हो। एक अच्छा, केयरिंग, इमोशनली अवेलेबल इंसान को तो इग्नोर किया जाता है, और वहीं पर एक टॉक्सिक बंदा जो बिल्कुल रूड, अनप्रेडिक्टेबल और इमोशनली अनअवेलेबल होता है, वो समहाउ ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। अब ये सारी चीजें देखकर आप भी यही सोचते होंगे कि ये लोग हमेशा गलत लोगों को ही क्यों चूज करते हैं। द रियलिटी इज कि वो जानबूझकर टॉक्सिसिटी में नहीं फंसते, वो उस फील्ड में फंसते हैं जो टॉक्सिसिटी उन्हें करवाती है। आइए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। तो सबसे पहले हमें एक चीज समझनी है कि हमारा ब्रेन जो है ये हेल्दी चीजों से अट्रैक्ट नहीं होता है, ये फैमिलियर पैटर्न से अट्रैक्ट होता है। अगर कोई ऐसे इन्वायरमेंट में ही बड़ा हुआ है जिसके चारों तरफ सिर्फ चिल्लम चिल्ली या फिर इमोशनल अप्स एंड डाउन्स है, तो उनका ब्रेन ये सोचने लग जाता है, ये मानने लग जाता है कि कनेक्शन तो ऐसे ही होते हैं। सो जब वो फ्यूचर में किसी टॉक्सिक इंसान से मिलते हैं तो उनका ब्रेन ये नहीं कहता कि ये डेंजरस है, वो ये कहता है कि भाई ये तो जाना पहचाना है, और फैमिलियरिटी सेफ लगती है इवन इफ इट हर्ट्स। सेकंड रीजन है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी से एडिक्शन बनता है। टॉक्सिक लोग हमेशा बुरे नहीं होते हैं ना, कभी कभी वो अटेंशन देते हैं, कभी कभी गायब हो जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल केयरिंग बनते हैं, कभी कभी बिल्कुल रूड हो जाता है। सो इस इनकंसिस्टेंसी से डोपामिन रिलीज होता है जिससे एडिक्शन बनता है, और आपका ब्रेन अच्छे मोमेंट्स को चेज करना शुरू कर देता है। आप उस इंसान के साथ प्यार में नहीं पड़ते हो, आप उस उम्मीद के साथ प्यार में पड़ते हो कि ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके सुधर जाएगा। थर्ड रीजन इज लो सेल्फ वर्थ। जब कोई इंसान पूरी तरह से श्योर नहीं होता है ना कि वो प्यार डिजर्व करता है या नहीं, तो वो ऐसे लोगों से भी अट्रैक्टेड हो जाता है जो उन्हें उनकी खुद की वैल्यू प्रूव करवाने के लिए मजबूर करते हैं। टॉक्सिक लोग इजीली प्यार नहीं देते हैं, तो जब वो थोड़ा सा भी अटेंशन दे देते हैं ना तो आप उड़े उड़े फिरते हो। एक शांत और कंट्रोल्ड प्यार इन्हें बोरिंग लगने लग जाता है। चौथा रीजन है सेवियर कॉम्प्लेक्स। कुछ लोगों को लगता है कि वो सामने वाले को सुधार सकते हैं, वो उनके टॉक्सिक बिहेवियर के पीछे का पेन देखते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं इसे अच्छे से प्यार दूंगा या दूंगी तो ये सुधर जाएगा, और ये स्पेशली लड़कियों में ज्यादा होता है। साइकोलॉजिकली इससे उन्हें एक पर्पस मिल जाता है, बट इसकी वजह से वो अपनी खुद की नीड्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। पांचवा रीजन है कि वो इमोशनल हाइज को प्यार समझ बैठते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इमोशनल रोलर कोस्टर होते हैं, जैसे फाइट होती है, दूरियां बनती है, फिर माफिया होती है, फिर नजदीकियां बनती है। तो इससे आपका नर्वस सिस्टम हमेशा एक्टिव ही रहता है, और एक कांस्टेंट स्टिमुलेशन आपको पैशन की तरह लगता है, बट रियलिटी में ये स्ट्रेस होता है, और एक स्ट्रेस्ड माइंड को पीस बहुत अनफैमिलियर लगता है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि लोग टॉक्सिक लोगों के साथ इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि वो वीक है, वो इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका ब्रेन कंफ्यूज्ड है। ये इंटेंसिटी और इंटीमेसी के बीच में कंफ्यूज्ड है, ये फैमिलियर पेन और प्यार के बीच में कंफ्यूज है, ये अटैचमेंट और कनेक्शन के बीच में कंफ्यूज्ड है। तो अगर आप भी एक हेल्दी रिलेशनशिप में बोरिंग फील करते हो और टॉक्सिक लोगों के अराउंड काफी एक्साइटेड होते हो, तो ये प्यार नहीं है, ये आपका नर्वस सिस्टम हीलिंग मांग रहा है। इस साइकोलॉजी को समझने से आप अपने आप को और अपनों को काफी सालों के पेन से बचा सकते हैं। तो अगर आप ऐसे ह्यूमन बिहेवियर के और सीक्रेट्स जानना चाहते हैं, या फिर ये जानना चाहते हैं कि क्यों लोग एक सर्टेन वे में एक्ट करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके भाई को आपकी जरूरत है और इस दुनिया को सही नॉलेज की। थैंक यू वेरी मच।